तो लखीमपुर खीरी में जो घटना सामने आई, जो मामला सामने आया, उसे लेकर यूपी में सियासत अपने चरम पर है। और देखिए किस तरह से अखिलेश यादव अपने घर से अब बाहर निकले हैं लखीमपुर खीरी जाने के लिए, और साथ ही अखिलेश के जो समर्थक है उनकी भारी संख्या भी नजर आ रही है। दरअसल जैसे ही अखिलेश यादव का लखीमपुर खीरी जाने का ये पूरा कार्यक्रम नजर आया, उसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती उनके घर के बाहर की गई और सुरक्षा के मद्देनजर दरअसल ये तमाम जो कदम हैं उठाए जा रहे हैं। उसके बाद उनके समर्थक भी वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे, जिसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की और कुछ देर बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर यहां पर निकले। समर्थकों की नारेबाजी देखिए इस वक्त भी यहां पर जारी है। लखीमपुर में जिस तरह का ये पूरा हंगामा यहां पर नजर आ रहा है, उसके चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज सुबह 4 बजे उन्हें हिरासत में यहां पर लिया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रियंका गांधी को हरगांव थाना क्षेत्र में हिरासत में लिया। और फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। अखिलेश यादव के घर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, उनके घर के बाहर ये भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। दरअसल लखीमपुर जाना चाहते हैं अखिलेश यादव और उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं समर्थकों का जमावड़ा इस वक्त आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। कानूनी तौर पर लगातार अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। कई कदम अब तक उठाए जा चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। लगातार इस मामले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनके जरिए न सिर्फ दुख जाहिर किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। PSC RF की टीमें भी देखिए तैनात की गई हैं। लखीमपुर खीरी का अगर जिक्र हम करें तो वहां भी सुरक्षा के मद्देनजर कई टीम्स इस वक्त मौजूद है, ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि कानून व्यवस्था के बिगड़ने का सीधा मतलब है उपद्रव से भरी तस्वीर सामने आना। और ऐसी तस्वीर सामने ना आए, इसके लिए भी लगातार संबंधित विभाग जो है पुरजोर कोशिश यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, वो अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर है। दरअसल जैसे ही लखीमपुर खीरी जाने का ये पूरा मामला उनके जरिए सामने आया, उसके बाद घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उनके जरिए जारी भी हो चुका है। लखीमपुर जाना चाहते हैं अखिलेश यादव और उसके बाद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नजर आया। और इस तस्वीर में आप अखिलेश यादव को भी देख सकते हैं, जो कि अपने घर से कुछ देर पहले बाहर निकले, लखीमपुर जाना चाहते हैं। लेकिन जो माहौल इस वक्त बन रहा है, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है लखीमपुर में, जिस तरह से हादसा सामने आया, हंगामा सामने आया और लखीमपुर जो है वो एक सियासी अखाड़े के तौर पर सामने आया, उसके चलते फिलहाल देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, जाहिर सी बात है यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और अब अखिलेश यादव भी अपने घर से निकले हुए हैं बाहर। देखिए बिल्कुल, जितने भी बड़े नेता हैं चूंकि इसको एक पॉलिटिकल एंगल लेकर देख रहे हैं कि चूंकि किसानों से जुड़ा मामला है, इसको भुनाने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को भी आज लखीमपुर खीरी आना था, वो भी निकले, अब घर के बाहर बैठ गए हैं, सपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो अब एक जो माहौल बनाने की कोशिश कोई सियासी दल होता है वो करता है। इसके साथ ही आप देखिए जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले, जहाँ हम हैं यहाँ काफी जो आक्रोशित है लोग, तनाव है, रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई गई है, राकेश टिकैत मौके पर मौजूद है और 2 FIR दर्ज कर ली गई। इस पूरे मामले के लेकर चाहे प्रियंका गांधी हो, रावण हो, ओम प्रकाश राजभर हो, सभी लोग इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये लगातार प्रदर्शन सभी जगह शुरू हो रहा है। सपा कार्यालय पर देखिए कार्यकर्ता जुट गए हैं, अखिलेश यादव बाहर निकलकर बैठ गए हैं, वहां पूरा जमावड़ा हो गया और लगातार उनको वहां रोके जाने को लेकर विरोध हो रहा है कि उन्हें लखीमपुर खीरी क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को कोई न, हर राजनीतिक दलों, चाहे प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव, सभी लोग इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव है BSP के, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो पुलिस चाहती है कि कोई विवाद ना हो, इस मामले को शांति ढंग से निपटाया जाए। जितने ज्यादा लोग आएंगे यहाँ ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा, तो उसको लेकर पुलिस लोगों को रोक रही है, बड़े नेताओं को रोक रही है। और अब अखिलेश यादव भी घर से बाहर निकलकर बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए, उनके कार्यकर्ता काफी मात्रा में वहां पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा तूल पकड़ता जा रहा है मामला। बिल्कुल, ये पूरा मामला अपने चरम पर इस वक्त नजर भी आ रहा है और जाहिर सी बात है जो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई
की जाएगी। कानून देखिए इस पूरे मामले को लेकर अपना काम यहां पर कर रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि एक बड़े मुद्दे के साथ साथ ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा भी है, इसलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना यहां पर कितनी ज्यादा जरूरत अजीत सिंह हो जाती है। ठीक है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष इस पर राजनीति करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हालात यहां पर लखीमपुर में बन रहे हैं, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखना भी कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना आज का दौरा कैंसिल कर दिया था बहराइच और श्रावस्ती का। कल देर रात गोरखपुर से लखनऊ आ गए। उन्होंने एसीएस होम, डीजीपी हाई लेवल बैठक की और एक कमेटी बना दी, जिसमें अपर मुख्य सचिव जो है नियुक्ति से लेकर कई बड़े अफसर हैं, डीजीएलओ, आईजी रेंज, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। 2 आईपीएस अफसरों को अलग से, अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार को यहाँ पर भेजा गया। रैपिड एक्शन फोर्स, कई थानों की पुलिस, कई जिलों की पुलिस और आरएफ को यहाँ बुलाया गया। तो शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बिगड़े ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती। और खुद सीएम योगी ने कह दिया कि जो भी दोषी होगा, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी भी पहली प्रायोरिटी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं और ये आक्रोश भी बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, एक गुस्सा देखिए यहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हंगामा दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती अजीत सिंह यहाँ पर की गई है। लेकिन अजीत, क्या कुछ आप कहेंगे? ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, गंभीर है, जिसे गंभीरता से लिया भी जा रहा है, क्योंकि अगर इसे गंभीरता से ना लिया गया होता तो इस तरह से अभी एफआईआर आरोपियों पर दर्ज भी नहीं होती। लेकिन विपक्ष यहाँ पर सीधे सीधे इस पूरे मुद्दे को फिलहाल इतनी जल्दी ठंडा करने के मूड में नजर नहीं आता, और अभी तो लखीमपुर और बड़ा सियासी अखाड़ा बनता हुआ क्या आपको नजर आता है? देखिए, बिल्कुल ये सियासी अखाड़ा बन चुका है। आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के खिलाफ 302 की हत्या के मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ किसानों पर भी बीजेपी की तरफ से अज्ञात किसानों पर 302 का मुकदमा दर्ज कराया गया। तो एक तरह से कहा जाए, क्रॉस एफआईआर दोनों पक्ष की तरफ से हो गई, विवेचना की जा रही है। अब यहाँ ये मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, जो जिनके घरों के लोगों की मौत हुई है, कि कम से कम उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके बेटे की, और इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही 1-1 करोड़ के मुआवजा धनराशि की बात की जा रही है, और जिनके घरों से कैजुअल्टी हुई है उनको सरकारी नौकरी की डिमांड की जा रही है। फिलहाल एडीजीएलओ प्रशांत कुमार, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, कमिश्नर जो लखनऊ है यहाँ के प्रभारी हैं रंजन कुमार, और कई सारे अफसर वहां बैठकर बातचीत का दौर चल रहा है। और सुबह से यह बातचीत का दौर चल रहा है। राकेश टिकैत, हरनाम सिंह, बड़े किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। 100 को रखकर वो किसान लगातार जो वहाँ जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अजीत सिंह, क्या कुछ आपको नजर आता है? क्योंकि प्रियंका गांधी को तो हिरासत में सुबह 4 बजे ले लिया गया, क्योंकि मकसद यहाँ पर इस वक्त कानून व्यवस्था का यही है कि किसी भी तरह से ये भंग ना हो, किसी भी तरह से ऐसी बयानबाजी, ऐसा भाषण, ऐसा कदम राजनीतिक दलों की तरफ से सामने ना आए, जनप्रतिनिधियों के सामने से ना आए, कि जिससे माहौल बिगड़े। ऐसे में अखिलेश यादव अगर वहां तक पहुंचते हैं तो क्या तस्वीर नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर अखिलेश यादव वहां से पहुंचते हैं और लखीमपुर खीरी आते हैं तो उनके समर्थक भी उनके साथ आते हैं। और प्रशासन और सरकार ये कतई नहीं चाहता कि जो भी बड़ा नेता है उसके साथ उसके समर्थक आए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। एडीजीएलओ से लेकर सभी अफसर कैंप कर रहे हैं, किसी तरह कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाए, क्योंकि जो लोग नाराज हैं, जिनके घर के लोगों की मौत हुई है, जिस तरह कल हादसा हुआ, केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी की डिमांड की जा रही है। तो इसीलिए प्रियंका गांधी को सीतापुर की पुलिस लाइन में जो है एक तरीके से कहा जाए हिरासत में लिया गया है। चंद्रशेखर रावण को हिरासत में लिया गया है। जयंत चौधरी आ रहे हैं आरएलडी के, उनको भी अभी रोकने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ अखिलेश यादव, जो 2022 में एक तरीके से कहा जाए बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले हैं, तो अखिलेश यादव को भी रोका गया, उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया था। अब वो घर से बाहर निकले, बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए हैं और जबरदस्त शोरगुल हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इससे जान चली जाएगी। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर मामले को लेकर सियासत अब अपने चरम पर नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर तमाम बयानबाजी तो की है, लेकिन पुलिस बल भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। उड़ जाए, वो जिस जगह पर बैठे हुए वहां से वो उड़ जाए। तो अब पुलिस के लिए फजीहत है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये प्रदर्शन, लिहाजा पुलिस अब अखिलेश यादव को उस जगह से उठाने की कोशिश कर रही है। तो लखीमपुर जाना चाहते हैं अखिलेश यादव, और देखिए किस तरह से वो भी यहाँ पर धरने पर ही बैठ गए हैं।
क्योंकि इस वक्त पुलिस प्रशासन और ये देखिए वो देखिए, ये देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई अखिलेश की सिक्योरिटी के साथ। अखिलेश की सिक्योरिटी है, ये देखिए। तो अखिलेश यादव की सिक्योरिटी के साथ में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखिए यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश, हंगामा यहाँ पर समर्थक कार्यकर्ताओं के जरिए बैरिकेडिंग तोड़ने की इससे पहले कोशिश भी की। बड़ी संख्या में यहाँ पर एसपी कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं जो कि समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर मामला एक ऐसा मामला जिसमें हर दल को फिलहाल बेहद संवेदनशीलता के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। प्रयास ये है कि जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उन सबको एक एक कर गाड़ियों में भरा जाए। तो अब यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए बहुत देर तक बैठना भी धरना प्रदर्शन पर मुश्किल होने वाला है, जो कम से कम यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। धरने पर बैठना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर हमारी सहयोगी बता रही है कि किस तरह से इस वक्त ये पूरा माहौल बन रहा है, किस तरह से बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद है और अखिलेश यादव का एक रिएक्शन लेने के लिए यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। घर से बाहर निकलने के बाद धरने पर वो बैठे। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जाने दो भाई, जाने दो भाई।